यहाँ ही हमारे लगभग शांतिवन या पांडव भवन से एक भाई साहब मेरे पास आए थे, उनकी 72 ईयर्स की उम्र थी। वो मुझे मिलने आए थे और आकर के मुझे नमस्ते किया था, डॉक्टर साहब आप रियल में डॉक्टर साहब हो। मैंने बोला क्या बात है भाई साहब, उनका नाम मैं सच्ची में भूल गया हूँ। उन्होंने बताया कि मुझे काफ़ी 13-14 सालों से मेरे जोड़ों में दर्द होता था और आपका मैंने कैसेट सुना और कैसेट में आपने करी पत्ता के बारे में बहुत बताया है, तो मैंने रोज का 150 ग्राम करी पत्ता 2 महीने तक खाया। उन्होंने बताया कि ये 150 ग्राम करी पत्ता खाने से मेरे सारे जोड़ों का दर्द चला गया। आर्थराइटिस का इलाज डिटेल में बताया। आर्थराइटिस वाले पेशेंट के शरीर में बेसिकली पॉइंट यही है, सबसे पहले हम रोज रोज खट्टा फल नहीं खाएंगे। हाँ, 4-5 दिन में एक बारी खट्टा फल खाएंगे और बाकी वेजिटेबल जूसेस पिएंगे, जैसे गाजर, पत्ता गोभी, करी पत्ता, गाजर, पत्ता गोभी, पालक, फिर तुम्हारा पेठा, करी पत्ता, पालक, ऐसे मिक्सिंग करके जूसेस पिएंगे और एक दिन समझो खट्टा फल और 4-5 दिन वेजिटेबल का रस पिएंगे और एक दिन पपीता खाएंगे और दोपहर और रात को सलाद खाएंगे। तो इनिशियली आर्थराइटिस वाले पेशेंट के शरीर में जो मटेरियल न्यूट्रलाइज होने का यूरिक एसिड का वो सेटअप हो जाएगा, उसके बाद में खट्टा फल से सेट हो जाएगा। पत्ते, सिंग पत्ता नहीं, सिंग पत्ता कड़वा होता है। कड़वा कोई भी चीज शरीर में आर्थराइटिस क्रिएट करता है, इसलिए सिंग पत्ता नहीं खाना है, करी पत्ता खाना है। 30 साल के बाद में हमारे शरीर को एजिंग फैक्टर टच होता है और एजिंग फैक्टर में हमारे शरीर में से कैल्शियम ड्रेन आउट होना शुरू होता है, इसलिए हमारे शरीर में बुढ़ापा आता है। इसको अगर हमें रोकना है तो आहार में हमें कैल्शियम तो मिलता ही है, लेकिन क्योंकि हमारा शरीर कैल्शियम को होल्ड नहीं कर पाता है, इसलिए ड्रेन आउट हो जाता है। मौसम्बी और संतरे का फल ऐसा फल है कि जो शरीर में दूसरे आहारों में से गए हुए कैल्शियम को शरीर में पकड़ के रखता है, रिटेन करता है, इसलिए शरीर में कैल्शियम रिटेन होता है और कैल्शियम रुकता है। कैल्शियम रुकने से अपने आप कैल्शियम बढ़ता है। तो मौसम्बी और संतरा उसका मेन फल है। तो कैल्शियम को ऊपर लाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। एक तो सुबह में मौसम्बी और संतरे का फल हमें खाना चाहिए, जूस नहीं। एक बात। दूसरी बात, भोजन के बाद तिल और जीरा, सफेद तिल और काला तिल आता है और जीरा आता है, इसमें रिच कैल्शियम है। और भोजन के बाद हम एक एक चम्मच तिल और जीरा रोजाना अगर नियम से खाते हैं तो आपको कहाँ भी कैल्शियम ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। कच्चा कभी भी ये तेल वाली जो भी चीज है अगर भून लिया तो तेल उसका बेकार हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कच्चा तिल आप खाओगे तो आपके हार्ट को फायदा करेगा। अगर सेक का हुआ तेल खाओगे, भुना हुआ तेल खाओगे तो आपके हार्ट को वो डैमेज करता है। तो तिल और जीरा भोजन के बाद खाना है। एकदम सही बात बताता हूं, साइंटिफिकली एक बात बताता हूं कि 1 मिलीग्राम शक्कर अगर हमारे शरीर में जाती है तो वो शक्कर हमारे शरीर में कहाँ भी यूज में नहीं आती है। चीनी ना? हाँ, चीनी। शक्कर जाने के बाद शक्कर को शरीर के बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा केमिकल चाहिए, तो बॉडी उस शक्कर को बाहर निकालने के लिए इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि शक्कर को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर से बॉडी कैल्शियम लेती है। 1 मिलीग्राम शक्कर होगा तो 3 मिलीग्राम कैल्शियम बॉडी उठाएगी बोन में से और वही कैल्शियम से ये शुगर न्यूट्रलाइज होगी और शरीर के बाहर निकलेगी। आप जितनी शुगर शरीर में डालोगे उतना कैल्शियम शरीर से बाहर जाएगा, उतना जल्दी बूढ़े होगे और बेकार में शैलकाल खा के आप परेशान होगे। इसलिए शरीर में शक्कर डालना चाहिए नहीं। सवाल बहुत बढ़िया है। किसी को बहुत मीठा खाने का दिल होता है तो शाम को 6 बजे 1 किलो गुड़ रोज खा लो। एक बात खाली में ये जरा पॉइंट कहने का मतलब, जो 6 बजे का टाइम है वो मीठा खाने का टाइम है। अगर उसमें आप ऑर्गेनिक गुड़ खाओगे जिसमें केमिकल ना होगा और दवाइयां ना डाली हुई होगी, अगर ऐसा गुड़ खाओगे तो आपकी हेल्थ सच्ची में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्दी रहेगी। तो शाम को 6 बजे अगर चाहो तो आप गुड़ खा सकते हो, लेकिन भोजन के साथ गुड़ नहीं खाना है। दूसरा एक बेसिक साइंटिफिक पॉइंट है,
हम सुबह में 10 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद 20 से 25 मिनट अगर धूप में बैठते हैं तो धूप में बैठने से हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिव होती है और पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हार्मोन शरीर में पैदा करती है और छोड़ती है, उन्हीं हार्मोन से हमारे शरीर में विटामिन डी जनरेट होता है। विटामिन डी जो जनरेट होता है, अगर हम रोजाना हमारे आहार में सिलिकॉन माना काकड़ी का तत्व डालते हैं तो विटामिन डी और सिलिकॉन के मिश्रण से कैल्शियम सेल जनरेट होकर के हमारे बोन में कैल्शियम आ जाता है। इसलिए सुबह धूप में और शाम को 20 मिनट धूप में बैठना चाहिए। इसके सिवाय ड्रम स्टिक, सरगवा की सींग जो बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी मात्रा में कैल्शियम है। फूल गोभी के पत्तों में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम है। हर एक पत्तों में कैल्शियम बहुत मात्रा में है। इनको जैसे जैसे मैंने ढंग से समझाया उस तरीके से खा सकते हैं। यहाँ भी अगर कैल्शियम का प्रॉब्लम है तो काफ़ी मात्रा में हमारे पास करी पत्ता पैदा होता है। करी पत्ता की चटनी बना के आटे में गौंद के अगर उसकी रोटी बना के सबको अगर दी जाए तो कैल्शियम का प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है। 6 साल के अंदर डॉक्टर शेल्टन ने 45,000 लोगों को उपवास करा के उनके शरीर से रोगों को निकाल दिया और लोगों को अच्छा किया। हम सुबह से रात तक खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो हमारे हर एक सेल कोश, हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल है। हर एक सेल हमारी तरह उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सोता है, प्रजनन करता है, टट्टी पेशाब भी करता है। तो उसके कर्म से जितना भी कचरा पैदा होता है, कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इंग्लिश में कहते हैं, उससे जो कचरा पैदा है वो कचरा लगातार शरीर में से बाहर निकलना चाहिए। इसके साथ साथ जितना हम गलत खाना खाते हैं, मतलब एक खाना और दूसरा खाना एक कॉम्बिनेशन जो रॉन्ग है, वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन। रॉन्ग कॉम्बिनेशन माना क्या कि भाई ये इतना बड़ा ड्रम भर के दूध है, उसमें एक खाली ड्रॉप नींबू का डाल दो, दूध का क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ऐसे ही हम इस ड्रम के अंदर, ये छोटे से बर्तन के अंदर जितनी भी चीजें आमने सामने रॉन्ग कॉम्बिनेशन वाली डालते हैं, उससे हमारा आहार सड़ जाता है और सड़े हुए आहार से सड़ा हुआ पदार्थ शरीर को मिलता है। वो सड़ा हुआ पदार्थ जहां तहां शरीर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है और वो लगातार पड़ा रहता है। इसलिए पहले जो पड़ा रोग का पदार्थ है, अगर उनको आप शरीर में से हटा दो तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ बन जाता है। अगर हम उपवास करें बीच बीच में अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, तो उपवास में क्या होता है कि जब हम खाना नहीं खाते हैं तो शरीर को कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन शरीर को तो खाना चाहिए ही। इसलिए शरीर में पड़े हुए विजातीय द्रव्यों को कन्वर्ट करके आहार के अंदर यूज कर लेता है, अर्थात कि हमारे जोड़ों में पड़े हुए मटेरियल खलास हो जाते हैं और हमारे जोड़ हमेशा के लिए अच्छे रहते हैं। इसलिए बीच बीच में शरीर को उपवास कराना बहुत ही जरूरी है। 3 दिन से अगर ज्यादा उपवास करना है तो किसी जानकार आदमी के समझदारी के नीचे ही अगर हम उपवास करें तो अच्छा रहेगा। अभी मैं आपको उपवास का पॉइंट बताता हूं। डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन, ही इज अमेरिकन डॉक्टर, उन्होंने अभी शरीर छोड़ दिया है। वो एमडी के सिवाय उनके पास 27 डिग्रियां थी। उन्हों को काफी सालों तक जब उन्होंने एलोपैथी का प्रैक्टिस किया और उन्हें लगा कि एक छोटे से बच्चे को जुकाम हो गया था, मैंने उसे दवाई दी, उसका जुकाम मिट गया। फिर से जब थोड़े समय के बाद में फिर से आया, उसका जुकाम और बढ़ गया था, उससे हायर मैंने ग्रेड की दवाई दी, फिर जुकाम मिट गया। फिर और एर करते करते 12, 15, 17 साल के अंदर वही बच्चा मेरे नजर के सन्मुख ही उसे अस्थमा हो गया है। तो मैं उसे ट्रीट कर रहा हूं या मैं उसके डिसीज को क्रोनिक कर रहा हूं? ये एक ही आदमी लगातार इस बात को सोचा करता था और उसे रियलाइज हुआ कि हमारे मेडिकल साइंस में कुछ गलती है और हमें वो सुधारना चाहिए। इसलिए उन्हों को दिमाग में बात चली कि ये जो नेचर के अंदर जितने भी जंगली जानवर हैं, उनके शरीरों में कुछ न कुछ तो हमेशा होता है। वो तो जंगल में रहते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, भागते हैं, तो उनको भी शरीर में टूटना फूटना ये सब कुछ होता होगा। तो हाउ दे रिपेयर देमसेल्व्स? डॉक्टर शेल्टन ने 6 साल तक एज ए डॉक्टर उसने स्टडी कर दिया और अनाउंस किया 6 साल के बाद में कि उपवास से ही
शरीर अच्छा हो सकता है। और उन्होंने अपने टेक्सास में अपना जो क्लिनिक है, 800 बेड का उनका क्लिनिक आज की तारीख में भी है। 800 बेड का क्लिनिक आज की तारीख में है। वहां से लेकर ये उपवास की थेरापी में उन्होंने 45,000 पेशेंट्स को डिफरेंट डिसीज के अंदर उपवास करा करके ठीक किया है और वो सारे के सारे अच्छे हुए हैं। प्रश्न है, उपवास करते हैं तो चक्कर आती है, तो किस विधि से उपवास करना चाहिए? अगर हम उपवास करते हैं तो उपवास के साथ बेड में सो करके आराम करना जरूरी है। अगर आराम करेंगे तो ही उपवास का फायदा होगा। अगर हम आराम नहीं करेंगे, चलते फिरते घूमते रहेंगे, तो उपवास का फायदा होगा नहीं। उपवास में चक्कर आती है, बेसिकली क्या है कि 3 दिन से ज्यादा उपवास नहीं करनी है। कोशिश करके 3 दिन से ज्यादा उपवास नहीं करनी है, क्योंकि कोई जानकार आदमी के साथ में रह करके अगर आप उपवास करोगे तो ही आपको गाइडलाइन मिलेगी। नहीं तो आपके शरीर में जो हीलिंग क्राइसिस होगी, जुकाम या तो जैसे बाहर आने लगेगा, आपके पेट में दर्द हो जाएगा, शायद दस्त बहुत आ जाएगी, शायद बुखार आ जाएगा और कुछ भी हो सकता है। कहाँ से टॉक्सिक निकलेगा वी डोंट नो। अगर ऐसी कोई झंझट में आपको नहीं गिरना है तो 3 दिन से ज़्यादा उपवास करना चाहिए नहीं। और 3 दिन से अगर ज़्यादा उपवास करना है तो किसी जानकार आदमी के समझदारी के नीचे ही अगर हम उपवास करें तो अच्छा रहेगा। फिर भी चक्कर आता है तो साइंटिफिक बात कौन सी है? शेर 55 दिन तक उपवास किया लेकिन गुफा के अंदर से बाहर निकला नहीं। अगर हम उपवास करते हैं तो उपवास के साथ बेड में सो करके आराम करना जरूरी है। अगर आराम करेंगे तो ही उपवास का फायदा होगा। अगर हम आराम नहीं करेंगे, चलते फिरते घूमते रहेंगे, तो उपवास का फायदा होगा नहीं। यहाँ ही हमारे लगभग शांतिवन या पांडव भवन से एक भाई साहब मेरे पास आए थे। उनकी 72 ईयर्स की उम्र थी। वो मुझे मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि मुझे काफ़ी 13-14 सालों से मेरे जोड़ों में दर्द होता था और कैसेट में आपने करी पत्ता के बारे में बहुत बताया है, तो मैंने रोज का 150 ग्राम करी पत्ता 2 महीने तक खाया। उन्होंने बताया कि ये 150 ग्राम करी पत्ता खाने से मेरे सारे जोड़ों का दर्द चला गया। यहाँ तक कि मेरी 70 साल की उम्र है लेकिन मेरे घिसे हुए दांत बड़े हुए हैं। 70 साल की उम्र में घिसे हुए दांत बड़े होना माना कि कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होना, माना कि मेरा जो पॉइंट है लाइव कैल्शियम खाएंगे तो शरीर में एब्जॉर्ब होता है। हमारे बुजुर्ग भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं, उनको बुला रहे हैं। उनका नाम है दुर्गा प्रसाद जी। आइए। हमारे ये दुर्गा प्रसाद जी को कुछ समय के पहले वो अपने गांव गए थे और वहाँ किसी ने टक्कर मार दी तो उनकी पसलियों में क्रैक हो गया था। उन्होंने हमें फोन किया। वो पूरा ब्यौरा दुर्गा प्रसाद जी आपके सन्मुख पेश करेंगे। 10 जनवरी 2006 को मैं जोधपुर गया था, तो एक सड़क क्रॉस करके पार कर रहा था पैदल ही, एक भाई ने रोंग साइड से आके मोटरसाइकिल की टक्कर मार दी। तो मैं नीचे गिर गया, हड्डियां बहुत जोर से कड़कड़ बोल गई एकदम। वो भाई फिर मोटरसाइकिल रोक करके आया, बोला अंकल आपको चोट तो खूब लगी है, मैं हॉस्पिटल ले चलूं। मैंने कहा नहीं भैया, आपका मेरा हिसाब किताब पुराना था, वो चुकतू हो गया, अब ऊपर वाला ही करेगा मेरा। तो फिर सर्दी का टाइम था तो सामने दुकानदार थे, वो कुर्सी वगैरह लाए, धूप में बिठाया मेरे को उठा के। उसके बाद 15 मिनट में बैठा। फिर मैंने देख लिया अब यहाँ बैठने से भी कुछ नहीं, 5-7 मिनट का ही हमारा घर का रास्ता था। मैं वहाँ चला गया। जाने के बाद फर्स्ट फ्लोर में घर था, 12 करीब बज गए थे, तो वहाँ खाना हम हाथ से ही बनाते हैं। और घर पहुँचने के बाद में मैंने कहा ठिकाने से तो आ ही गए अब, और भूख भी जोरदार लगी क्योंकि सवेरे से हम कुछ खाते नहीं है, खाली फलाहारी करते हैं, तो 12 बज गई थी। तो मैंने हिम्मत करके खाना भी बनाया, बैठ करके खाना बनाते हैं हम, वहाँ खाना बनाया,
आराम से खाया और खा करके फिर सो गया। तो एक बच्चा गया हुआ था, वो मार्केट में था, वो आया 3 साढ़े 3 बजे, उसके लिए भी भोजन बना के रखा। उसके बाद में वो खाना खा के रेस्ट कर लिया दूसरे रूम में। तो 4:30 बजे मैंने उसको कहा भाई आज ऐसा ऐसा हो गया है। तो बोला हाथों हाथ टेलीफोन करो पंकज भाई जी को। तो मोबाइल था मेरे पास में, इनको फ़ोन किया तो इन्होंने कहा अभी इनको संतरे का रस पिला दो और रात में पपीता और खजूर खिला देना और सवेरे आबू रोड भेज दो, अब इनको चित सोना है और फिर मैं जो ट्रीटमेंट बताऊं वो देना है। तो मैं दूसरे दिन सवेरे बस से आबू रोड पहुंच गया। इनसे बात की आते ही तो इन्होंने मेरे को 5 टाइम के कैल्शियम बढ़ाने के जूस दिए और रात्रि 1 टाइम भोजन दिया। 20 दिन में मैं वापस तैयार हो गया और मुरली सुनने आने लग गया। उसके बाद से फिर मैंने 1 महीने बाद में उसका एक्सरे निकाला। तो पहले कई डॉक्टरों ने कहा कि नहीं आपका फ्रैक्चर हुआ ही नहीं है, आपके सोजन तो आई ही नहीं। तो मैंने इनसे बात की, बोला ऐसा कहते हैं? तो बोला नहीं, आप 3-4 साल से न घी खा रहे थे, न दूध पी रहे थे, न चीनी खा रहे थे, इसलिए आपके सोजन आएगी भी नहीं। और सोजन नहीं आई। उसके बाद में वो ठीक हो गया। एक इस प्रकार से बहुत ही हमको तो लाभ मिला। थेराप्यूटिक एप्लीकेशन माना राइट फूड एप्लीकेशन ऑन द सिस्टम, एनी डैम डिसीज यू कैन क्योर इट, यू कैन क्योर इट, यू कैन बिकम हेल्दी। आप अपने आप को तंदुरुस्त बना सकते हो। भाई साहब ने अपना अनुभव बताया, बड़ी अच्छी बात है। मैं जो कहना चाहता था, थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ फूड, हम तो दूर थे, फिर हम दूर चले गए, न दूसरा एक्सरे निकलवाया, न उनके शरीर में कुछ डाला, न कुछ भी किया, राइट खाना दिया। और सामान्यतया एज पर मेडिकल टर्मिनोलॉजी 60 साल के बाद में शरीर में हड्डियां टूट जाती है तो उनका जुड़ना ऑलमोस्ट बहुत ही कठिन, हालांकि यहां तक लिखा है कि नामुमकिन। इसलिए जैसे बड़ी उम्र के लोग, उनको जब हड्डियां टूट जाती है तो बॉल वगैरह का रिप्लेसमेंट करते हैं, लेकिन वो भी मतलब हड्डियां जुड़ती नहीं हैं। फिर भी बाबा जी की उम्र भी काफ़ी है और उन्हों के शरीर में ये हड्डी जुड़ गई, ये बड़ी बात है। हालांकि हम कुछ नहीं करते हैं, पॉइंट एक ही है, ज्ञान का ज्ञान। जो सही समझ में आया वो उनको दिखाया, इसलिए जो सही होना था वो हुआ और सही होने से सही फल अपने आप बाहर आता है। इस वीडियो में आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए मात्र कुछ हिंट यानी कुछ इशारे ही दिए गए हैं। यदि आप अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो विस्तार से डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन की रिसर्च पर आधारित इस नेचर क्योर सिस्टम के नियमों और सिद्धांतों को समझना अत्यंत जरूरी है। कुछ अन्य वीडियो भी जरूर ही देखें इस वीडियो को देखने के बाद में। जिन्हें देखे बिना ये वीडियो अधूरा है, वो सभी वीडियो एक जगह इकट्ठे हैं, एक YouTube प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है पावर ऑफ डाइट एज नेचुरल मेडिसिन इन क्योरिंग डिजीजेस। इस YouTube प्लेलिस्ट को खोलने के लिए लिंक इस प्रकार है http://tiny.cc/powerofdietAsMedicine। इस लिंक को किसी भी वेब ब्राउज़र में जहां वेबसाइट खोलने के लिए लिंक डालते हैं वहां डालकर खोल सकते हैं। उन सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको डाइट बदलाव की इस नेचर क्योर की काफी अच्छी समझ हो जाएगी। लेकिन उनमें से कुछ वीडियो बहुत आवश्यक है जो इस प्रकार हैं। पहला वीडियो है रोग मुक्ति के लिए डाइट की साइंटिफिक दिनचर्या। दूसरा वीडियो जिसका शीर्षक है रिसर्च ऑन फास्टिंग इन क्योरिंग डिजीजेस बाय अमेरिकन रिसर्चर डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन। उपवास रोगों को हराने का सबसे बड़ा हथियार। तीसरा वीडियो है मिल्क इज अ स्लो पॉइजन। चौथा है पके भोजन में टमाटर खाने के नुकसान। सभी वीडियो अभी केवल हिंदी में ही उपलब्ध हैं।
जितने ज्यादा आप वीडियो देखेंगे उतनी ही स्पष्टता आपको हो जाएगी और आपको इस सिस्टम को अपनाने में आसानी होगी और मोटिवेशन जागृत होगा। दिल से करने के लिए अन्य सभी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस भोजन बदलाव की ताकत को पहचान कर इस क्रांतिकारी मुहिम से जुड़कर बीमारियों से मुक्त हो सकें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत जरूरी जानकारी है। जरूर एक बार डिस्क्रिप्शन देखें। ये 9 अन्य बहुत जरूरी वीडियो के लिंक नोट करें और इन्हें देखना न भूलें। इनके बिना आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करना न भूलें। क्रोनिक लिवर सिरोसिस हमारे बड़ौदा में साधना थिएटर है न्याय मंदिर के पास, उसके पीछे एक दिलीप सोनी है। वो दिलीप सोनी उसका गोल्ड का शोरूम है। उसको लिवर सिरोसिस हुआ था और 2 बारी उसके लिवर में से पस ड्रेन आउट किया गया था। तीसरी बारी काफ़ी ट्रीटमेंट हुई। 2-2.5 साल से वो ट्रीटमेंट कर रहा था। बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता, मद्रास सब जगह घूम के आया था। काफ़ी पैसे उसने खर्च किए थे। किसी के कहने से वो हमारे पास आया। डॉक्टर ने लास्टली उसे बोल गया था कि अभी तुम्हारा लीवर ख़त्म हो गया है और तुम्हारे पास जीने के लिए 15 दिन है खाली। 15 दिन में तुमको जो करना है कर लो, 15 दिन के बाद में यू विल डाई। वो आदमी मेरे पास आया, मेरे पाँव पकड़ के रोने लगा, डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा बोला है कि 15 ही दिन है। और उसको मैंने ट्रीट किया। उसको रोज का 50 नींबू पिलाया। रोज का 50 नींबू उसको मैंने पिलाया और 5 दिनों के बाद नॉर्मल जूस पे लेके आया। और उसके पास 11वां दिन पूरा हुआ। बोला जा तुम्हारे डॉक्टर के पास और तुम लीवर चेक करा के आओ। उसका डॉक्टर ताजुब हो गया कि तुम्हारा लीवर तो अच्छा हो गया है। उस बात को आज 5 साल हो गया है और दिलीप सोनी जिंदा है। लिवर सिरोसिस नेचुरोपैथी से मिट जाता है। किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा ये है क्या, रीजन क्या है इसका। किसी ने कहा हड्डी बढ़ गई है, किसी ने कहा हड्डी छोटी हो गई है, किसी ने कहा वो क्रिस्टल जमा हो गया। यानी कोई पूरा क्या रीजन क्या है कोई मालूम नहीं पड़ा। हर एक डॉक्टर की अपनी अपनी थी, क्योंकि वो क्या देखें, केवल डाइट को मैंने बदला है, केवल डाइट को मैंने बदला है। सब बातें ठीक है। मुझे पहले नींद बहुत देर से आती थी, 11 बजे 12 बजे नींद आती थी। अब टाइम पर नींद आती है, जब मर्जी सो जाओ जब मर्जी जाग जाओ, ऐसा होता है। और दूसरा कि टांग में दर्द भी बहुत कम है। ये साइंटिफिक चीज हमने किया है तो हमें फायदा हुआ है, आप करेंगे तो आपकी फायदा होगा। मुझे अनुभव सुनाने के लिए कहा गया है। शायद आपको मालूम हो, बहुत पहले मेरी इस टांग में दर्द होता था चलने में, लेकिन कोई हमें तकलीफ नहीं होती चलने में, तो हम चलते रहे। लेकिन एक बार हम फॉरेन जाते लंदन, तो थोड़ा तेज चल पड़े, कहीं किसी को बात कहने के लिए तेज चले तो झटका लगा तो ज्यादा दर्द शुरू हो गया। तो लंदन में जब हम एयरपोर्ट पे गए बहुत दर्द था। लंदन में भी जाकर के बहुत दर्द हुआ, बहुत डिफिकल्टी हुई। लेकिन वहाँ डॉक्टर तो बहुत हैं, उन्होंने दवाइयाँ दी। वहाँ से वापस आए, बहुत तकलीफ थी। मैंने निर्वैर भाई से कहा भी मुझे बहुत तकलीफ है। उन्होंने देखा मैं चल नहीं रहा हूँ। यहाँ भी क्लास में जाता था, हाँ तो चलना भी डिफिकल्ट होता। हम फिर मुझे डॉक्टर बनारसी ले गए वहाँ अहमदाबाद में। वहाँ डॉक्टर को दिखाया, ये किया, कई दफा एक्सरे कराया। किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा ये है क्या, रीजन क्या है इसका। किसी ने कहा हड्डी बढ़ गई है, किसी ने कहा हड्डी छोटी हो गई है, किसी ने कहा वो क्रिस्टल जमा हो गया। यानी कोई पूरा क्या रीजन क्या है कोई मालूम नहीं पड़ा। हर एक डॉक्टर की अपनी अपनी थी, क्योंकि वो क्या देखें। डॉक्टर ने कहा कि आप ऊपर मत जाओ, नीचे रहो, और बहुत डराया कि ऐसे से होगा। तो हमें एक बार ये दुर्गा भाई ये रास्ते में मिले, उन्होंने देखा मुझे कि मैंने कहा भी आप, वो शर्मा जी का फोन आया कि आप डॉक्टर दुर्गा भाई से बात करो। ये अचानक मिल गए। उन्होंने कहा जी आप, ये थोड़ा बता दिया कि ये नाश्ता बंद कर दो, क्या खाओ क्या नहीं खाओ, 2-3-4 बातें बता दी। तो वो मैंने चालू की। क्या सवेरे नाश्ता बंद कर दिया,
यानी फ्रॉम 4 हम जागते हैं 4 बजे, 4 से 12 बजे तक कोई सॉलिड चीज हमने नहीं ली, और ली तो एक अंजीर या खजूर भिगो के 9-10 बजे ली और कुछ जूस लिया। तो इसे क्या कि वो जो अंदर की मशीनरी थी उसको समय मिला कि इस जो फॉरेन मैटर है इसको निकालने के लिए, तो काफी कुछ ठीक हुआ। मैं तो बहुत अच्छा लगा, अभी हफ्ते के अंदर ही काफी 3-4 दिन में काफी ठीक हो गया और अच्छा चलना लगा, नहीं काफी ठीक हो गया। फिर हमें डॉक्टर पंकज जी आए, इनसे मिले, इन्होंने भी कुछ कहा, बताया कि आप सब लिस्ट बना के दी, भाई इस समय ये पियो, इस समय ये पियो, इस समय ये पियो। फिर भी मैंने 18 दिन तक वो करता रहा। उससे क्या हुआ, क्योंकि सब सिस्टम बदला था, तो मुझे बड़ी खांसी, जुकाम, जैसे दमा सा हो गया। मैं कह बहुत बुरी बात है, उस समय तो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। लेकिन जैसे पहले दुर्गा जनी का वैसे वो चालू रखा, तो जिससे क्या मैं देखता हूं कि सब बातें ठीक है। मुझे पहले नींद बहुत देर से आती थी, 11 बजे 12 बजे नींद आती थी, अब टाइम पर नींद आती है, जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी जाग जाओ, ऐसा होता है। और दूसरा क्या, टांग में दर्द भी बहुत कम है, यानी केवल डाइट को मैंने बदला है। और सात्विक भोजन क्या है कि मैं तो पूरी इन्होंने किताब दिया, पूरी पढ़ी, और दैट इज वेरी साइंटिफिक, वेरी रीजनेबल। हम किसी बगैर साइंटिफिक के, रीजनेबल से और जो प्रैक्टिकल अनुभव ना हो, हम उसको मानते नहीं है। उस किताब में एकदम ऐसी चीजें लिखी हैं जो कि बुद्धि को टच होती हैं कि ये करना चाहिए। आप देखिए, मैं 55 साल से मैं चाय पी रहा था, उस किताब को पढ़ा तो चाय बंद, चीनी बंद, दूध बंद, दही बंद, घी बंद, पनीर बंद। और हमारे परिवार में भी पूरा परिवार ही इसको फॉलो करता है। तो जब हम ये खुराक फॉलो नहीं करते थे तो थकान भी आती थी, हार्ट प्रॉब्लम भी थी, कई तरह की गड़बड़ें और भी थी शरीर में। अब 3-4 साल से कोई तरह की कोई गड़बड़ नहीं है, न हार्ट प्रॉब्लम है, न गैस की है, न कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ऐसे ही हमारे घर में भी युगल को ब्लड प्रेशर और शुगर रहता था, तो वो भी उसी दिन से इन्होंने गोलियां बंद करा दी 3-4 साल पहले, और कंप्लीट नॉर्मली चलाते हैं उसको। तो खाली खाने पीने से ही सारा सिस्टम बदल दिया। और खान पान में भी क्या है, छुड़ाया कुछ नहीं, 5 टाइम खिलाते हैं हमको, पर सुबह ही सुबह भारी भरकम प्रोटीन वाला खाना नहीं खिला करके और सुबह ही खट्टा जूस या कोई खट्टा फल खिला देते हैं। और फल नहीं होते हैं तो एक नींबू ही पानी में, आधे गिलास पानी में, गुनगुने पानी में ले लेते हैं, या 1 चम्मच आंवला पाउडर ही ले लेते हैं। उसके बाद में 9 बजे कोई फल हो मीठा तो एक तरह का फल खाना है, और नहीं तो आलू ही उबाल के खा लीजिए, शकरकंद उबाल के खा लीजिए, या अंजीर हो, खजूर हो तो भिगो करके खा लीजिए। तो वो आपका 12 बजे तक का काम हुआ। उसके बाद में 12 साढ़े 12 बजे भोजन में 100-150 ग्राम कच्ची सब्जियां पहले, उसके बाद में भोजन करते ही आधी घंटा रेस्ट जरूरी, तो सहज खाना हजम हो जाता है और भोजन में पानी नहीं। इस प्रकार की ये डाइट चलती है, तो सारा परिवार ही स्वस्थ है, ठीक है, और बहुत अच्छी एनर्जेटिक पावर रहती है। 12-16 घंटा काम करके भी कभी थकान महसूस नहीं होती है। पहले मैं सीढ़ियां चढ़ता, थक जाता, आज यहां भी मैं 2 घरों के बीच में 300 सीढ़ी डेली चढ़ता हूं, लेकिन कभी थकान, श्वास उठना, ये सब नहीं होता है। पहले मेरे को जुकाम होती तो 1 महीना कम से कम चला जाता, खूब तबीयत खराब हो जाती, श्वास उठ जाता, कफ निकलता। अब वो जुकाम ही 2-3 साल से डाइट सही रहती है, जुकाम ही नहीं होती। तो सारे ही फायदे हुए हमको तो इस उम्र में, और मैं समझता हूं आप लोग भी इसका पूरा लाभ लीजिए।